नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। इन 9 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में सबसे खास बात अगर कोई है तो वो इस बार ये देखने को मिली कि बहुजन समाज पार्टी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। अभी तक जो उपचुनाव होते थे उसमें बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती जी अपने प्रत्याशी नहीं उतारते। ये राजनीति उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार हो रहा है कि उन्होंने अपना फैसला बदला है और पहली बार ये तय किया है कि अब वो उपचुनाव भी लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अभी तक जब बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी तो जो उनका दलित वोट बैंक है, जो सामान्यता लगभग 14 से 15% तक है, हालांकि एक समय वो बढ़कर 21-22% तक गया और फिर घटा भी 9-10-11% तक भी आया, लेकिन सामान्यतः 14% का जो मत है वो ये माना जाता है कि मायावती जी का वो अपना वोट बैंक है, उसको वो कभी भी अपना प्रत्याशी खड़ा करके प्राप्त कर सकती है। इसके साथ जब दूसरा कुछ वोट मिलता है, दूसरी जातियों का वोट मिलता है, चाहे वो ब्राह्मणों का हो, चाहे मुस्लिम का हो या ओबीसी का हो, तो उन्हें सफलता भी मिलती रही। इसी आधार पर उन्होंने 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब जब उनका प्रत्याशी नहीं होता था तो ये वोट बढ़ जाता था। उस समय तक इस वोट का लाभ भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में मिलता रहा, यानी कि मायावती जी की अनुपस्थिति में जब उनका प्रत्याशी अनुपस्थित होता था या नहीं चुनाव लड़ रहा होता था तो दलित वोट की जो पहली प्रायोरिटी है वो तो मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन सेकंड प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी बनी हुई थी। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को उपचुनावों में मिलता था। लेकिन पिछले कुछ उपचुनाव से ये देखने में आया कि ये जो वोट बैंक है, खास तौर से घोसी के उपचुनाव में, कि जो दलित वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाकर, क्योंकि मायावती जी का कोई कैंडिडेट नहीं था वहां भी और कई ऐसे उपचुनाव हुए जिसमें मायावती जी का कैंडिडेट नहीं था, तो वो भाजपा की तरफ न जाकर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि वो वोट समाजवादी पार्टी को गया। अब चाहे वो अखिलेश यादव की नीतियों के कारण या उनकी सोच के कारण गया, या फिर इस कारण गया कि इंडिया गठबंधन बन गया और इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ शामिल हो गए। कांग्रेस से दलितों की सहानुभूति पुरानी रही है, पुराना वोट बैंक दलित वो कांग्रेस के ही रहे हैं, तो शायद इसलिए चला गया हो, जो भी कारण रहा। लेकिन अब इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। मायावती जी ने कल भी ये कहा है कि अब हम उपचुनाव लड़ रहे हैं, इससे जो जातिवादी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ इंगित किया उन्होंने और भारतीय जनता पार्टी भी, इन सबकी नींद उड़ी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों दलों की नींद अब उड़ी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी किसका फायदा करेंगे, किसका नुकसान करेंगे, या वो खुद मजबूत होकर उभरेंगे, ये अब परिदृश्य 13 तारीख के चुनाव के बाद ही सामने आएगा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े किए हैं, जहां मुस्लिम प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं मुस्लिम सीटों पर, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का फायदा ही करेंगे और समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी दलितों के क्षेत्र में काम कर रही है या ओबीसी के क्षेत्र में काम कर रही है, तो वो भी वोट उसकी तरफ, बहुजन समाज पार्टी की तरफ अगर जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी ये मंसूबा लेकर चल रही थी कि उसे दलित वोटों का फायदा मिलेगा, लेकिन वो कतई भी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी इस बार मैदान में नहीं। तो हो सकता है दलित वोट ये मान ले कि अब कांग्रेस तो इनके साथ है नहीं, तो फिर उधर जाने का कोई फायदा नहीं है, तो सारा वोट फिर एक बार एक मुश्त मायावती को मिलेगा
और ऐसी स्थिति में कोई आश्चर्य नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इन 9 सीटों में से कुछ सीटों पर जीत भी जाए या दूसरे नंबर पर रहें और कड़ा मुकाबला वो पेश करें और त्रिकोणीय मुकाबला बना दें। मायावती इस समय बहुत सक्रिय है। अभी जो पोस्टर बार चला और नाराओं का युद्ध चला, नारे लगे, जो योगी जी का एक चर्चित नारा है जो देश की राजनीति के केंद्र बिंदु में है, जहां राजनीति का ध्रुवीकरण भी जिसके कारण हो रहा है, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, जिस पर बहुत बहस हो रही है, डिबेट भी हो रही है। उसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी नारा दिया है, जोड़ेंगे तो बढ़ेंगे। अब उसी क्रम में मायावती जी ने भी एक नारा दे दिया है, वो भी इसमें पीछे नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और एक बात उन्होंने उसमें और जोड़ दी है, सुरक्षित भी रहेंगे, यानी कि वो कानून व्यवस्था की भी गारंटी दे रही हैं। ये केवल इन 9 उपचुनाव के लिए गारंटी नहीं है, मायावती की ये गारंटी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है। यानी कि मायावती जी अपनी जो पुरानी उनकी जो परफॉर्मेंस रही है उसमें उन्हें बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली या कहीं सफलता नहीं मिली लोकसभा में, और विधानसभा में भी एक प्रत्याशी उनका जीता था, लेकिन वो कतई भी हताश नहीं। वो 2027 के लिए फिर से कमर कस रही है, और उन्होंने जो एक नई बात जोड़ी है कि सुरक्षित भी रहेंगे। इसका मतलब मायावती जी ये गारंटी दे रही हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनेगी तो देश की कानून व्यवस्था बेहतर होगी, आम जनमानस सुरक्षित रहेगा और संरक्षित रहेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ये वो इस आधार पर कह रही हैं। और ये बात सही भी है कि जब 2007 से 2012 के बीच में मायावती जी की सरकार थी पूर्ण बहुमत की, और उसके पहले भी जो वो मुख्यमंत्री बनी, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 3 बार पहले भी रही, थोड़े-थोड़े कार्यकाल के लिए। तो उसमें भी एक आम धारणा ये बनी कि मायावती जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बेहतर रही है। ये कहना कि बहुत अच्छी रही है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन दूसरी सरकारों के मुकाबले बेहतर रही। ये एक धारणा बनी, और वो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई करने से कभी चूकी नहीं, चाहे वो उनकी पार्टी का ही कार्यकर्ता या नेता क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में जो मायावती तीसरे फैक्टर के रूप में इस विधानसभा चुनाव में उभरी हैं, तो इसमें 2027 का अक्स भी दिखाई दे रहा है। देखते हैं इन विधानसभा चुनावों में, जहां खास तौर से मुस्लिम प्रभाव है, जिनमें मीरापुर की सीट है, कुंदरकी की सीट है या कानपुर की सीट है और मझवा भी है, तो ऐसी सीटों पर, फूलपुर है, इस पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। खैर में एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट भी है, यहाँ भी बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस देखने वाली है। गाजियाबाद में भी इसी तरह की स्थिति हो सकती है। देखते हैं आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी कैसा परफॉर्मेंस 2027 के पहले जो ये रण हो रहा है उपचुनाव का, इसको कैसे लड़ती है और कैसा रिजल्ट लेकर आती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।